कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही पागलपन था एक मालिक के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर एक फुटबॉल लवर के दिल के धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानने के लिए कि यह बंदा आज अरबों के बंगलों में रहता है, करोड़ों के गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने का जो मेहनत है, उससे कुछ ही लोग रूबरू हैं। और आज इस वीडियो में इस बंदे के किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि कामयाबी ऐसे बंदे से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो का कोच बताते हैं, एक दिन उन्होंने रात के ऑफिस के खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद इनके सारे एम्पायर अपने रूम पे चले जाते थे, तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था, और जहाँ 6 बजे ऑफिस पहुँचना होता था, वहाँ 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैसा नहीं है, हम तो बस यूँ जा रहे हैं क्योंकि भीड़ के साथ तो चल रहे हैं। 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और ये 96% लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पे गिव अप नहीं करते। लूजर हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, पर विनर्स ऐसी हालात में भी अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो के लाइफ में भी कई सारे मुश्किलें आई, पर मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बाका नहीं कर पाया। 12 साल की उम्र से इस बंदे को फुटबॉल के लिए घर से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इसको फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो इस बंदे का इस गेम जान बन चुका था, और अब इनके पास 2 रास्ते थे। एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे, दूसरा है रिस्क की सर्जरी करवा लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना, और इससे उभरे भी नहीं, और दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने से इसकी पिता की डेथ हो गई, जिसमें रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद घर के खर्चा चलाने के लिए रोनाल्डो की मां को दूसरों के घरों में भी काम करना पड़ा, लेकिन मुश्किलों के बावजूद भी इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए, और ऐसे ही पागल लोग आगे चल के दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस मोदी बताते हैं, चैंपियंस मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो 2 बजे रात को घर लौटा, तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहाँ ये बंदा जाकर ट्रेनिंग हॉल में वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है बिजनेस का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कंप्लीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से बढ़िया प्लेयर टैलेंटेड नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्ड वर्क कोई नहीं कर पाता, और इसी हार्ड वर्क के बदौलत कामयाबी इसकी कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 जितना बनना मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत है टॉप पे बने रहना, और रोनाल्डो वो सब हर रोज करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के दोस्त उनके बारे में एक बताते हैं, टेनिस फैशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले आते हैं, और पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो सबसे लास्ट में घर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा बताते हैं कि पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो घर चले गए। वो सबके साथ डिनर करने के बाद लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेकर ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो के वाइफ से पूछा गया, तब कहा गया, तब उन्होंने बताया कि वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, और वो करते भी हैं। और प्यार करो तुम भी अपने सपने से, कि जब तक वो सपना स्वीकार न हो जाए।